अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पूरे एकेडमिकली एक एवरेज स्टूडेंट रहा है अपनी ज़िंदगी भर, और अभी तुम अपने आप को एक फेलियर समझते हो, तो ये वीडियो तुम्हें देखनी चाहिए। ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। जब से मुझे याद है, मैंने कभी भी अच्छे स्कोर्स नहीं लेके आए हैं, बट मैंने बुरे स्कोर्स भी नहीं लेके आए हैं। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई क्लास फेल की हो, नहीं मैंने कॉलेज में कोई क्लास फेल की है, सेमेस्टर फेल की है। मैं हमेशा ही पास रहा हूँ, मैं हमेशा ही पास होते रहा हूँ, फ्रॉम दी पासिंग मार्क्स या फिर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा। कभी कभार डिस्टिंक्शन से भी पास हुआ हूँ, बट इट वॉज नॉट लाइक कि मैं बहुत बड़ा टॉपर हूँ। बट वो ऐसा भी नहीं था कि मैं एकदम ही ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों की कहानी भी मेरे जैसे ही होती है। मुझे अभी भी याद है, 10th में मेरे 77 आए थे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट विल बी वेरी वेरी लो, क्योंकि 10th बहुत ज़्यादा ईजी होती है फॉर मोस्ट ऑफ पीपल। और जो CBSE में है उनके लिए तो हार्ड रहती है, बट जो स्टेट बोर्ड रहता है वो बहुत ज़्यादा इजी रहता है इन कंपैरिजन देखा जाए तो मेरे मार्क्स ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे। बट फॉर मी इट वॉज अ बिग थिंग, फॉर मी इट वॉज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहा था तो स्कोर। एंड 10th में आई हैव नॉट स्टडीड, मैंने ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं की थी। मैं साल भर ही बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट रहा था। कुछ चीज़ों में मैं फ़ेल भी हुआ था। जो हाफ ईयरली होते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होते हैं, जो FAs होते हैं वगैरह वगैरह, उनमें मैं बहुत बार फेल हुआ था कुछ सब्जेक्ट्स में। सो आई वाज स्केर्ड एज हेल। और तुम इंडिया का कल्चर जानते ही हो, राइट, कि इंडिया का कल्चर कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो आई वाज आल्सो फेसिंग दैट। तो जब मैं पास हुआ, आई लिटरली क्राइड, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आई वुड बी फेल, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो जब रिजल्ट्स आए तो मुझे अच्छा लगा, मैं रोया थोड़ा बहुत। एंड आई वॉज प्रिटी यू नो हैप्पी। भले ही मेरे दोस्तों से मेरे मार्क्स बहुत कम आए हों, बट आई वॉज हैप्पी कि मैं एटलीस्ट पास तो हुआ हूँ। और फिर जैसे ही मेरे रिजल्ट्स आते हैं तभी लॉकडाउन भी लग जाता है। उस समय मेरे 10th के रिज़ल्ट के बाद लंबा सा लॉकडाउन चलता है, जैसे कि हर कोई जानता ही है। एंड मैं अपनी 11th में मैं PCM रहता हूँ। PCM मतलब कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एंड मेरी पूरी 11th उसी में निकल जाती है। 11th में हमें जनरल प्रमोशन मिलता है। एंड 11th में ही आई हैव रियलाइज़ कि मैंने उतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैंने PCM से पहले कॉमर्स लिया था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं PCM कर पाऊँगा। बट BTech करने के लिए यू हैव टू डू PCM मैथ्स, वाइट मैथ्स में रहना पड़ता है तुम्हें। मैं BCA करने का सोचा था, बट यहाँ पास उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो सब ने मुझे बोला BTech ही कर, तो आई चूज़ टू डू PCM। एंड 11th में ही मुझे पता चल गया था कि इट्स नॉट कप ऑफ माई टी, लाइक ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्टडी मटेरियल था एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी इट। तो मेरा मोरल बहुत ज़्यादा डाउन था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था किसी भी सब्जेक्ट को लेके, एक्सक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश ऑब्वियसली। और ऐसे ही मेरा 11th निकल जाता है और एंड 12th आता है। 12th आने के बाद आई गॉट सीरियस, आई गॉट वेरी वेरी सीरियस। मैंने मैथ्स बहुत ज़्यादा पढ़ा, मैंने मैथमेटिक्स को चार्ट डाला था। मैं लिटरली अपने सेकंड मंथ में था 12th के। एंड आई वॉज इन डिफ्रेंसिएशंस, मैं इंटीग्रेशंस कर रहा था। एंड आई वॉज गोइंग ऑन अ गुड पेस। भले ही मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो वीक था, वो मेरा बचपन से ही रहा है। बट इसमें और भी ज़्यादा वीक हो गया था। सो टाइम पासेस एंड सडनली मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे
अपना कॉलेज नहीं, मेरा ट्यूशन मुझे छोड़ना पड़ता है। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और छूट जाती है। फिर मैं दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो गया जो मैं घर में बैठे बैठे कर सकता था, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे था एक्सीडेंट के बाद। तो मैं बेड रेस्ट पे ही था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की एंड आई डोंट रिग्रेट इट। बट इसके वजह से हुआ ये कि मैं पढ़ाई से दूर हो गया एंड आई स्टार्टेड टू सीक आउट अदर थिंग्स, जिसमें मैं अदर थिंग्स में अपना करियर बना सकूँ। आई वॉज स्टिल होपफुल, बट जैसे ही बोर्ड्स आते हैं एंड आई गो टू बोर्ड्स, आई डिडंट स्कोर वेल। अब मुझे अभी भी याद है जब मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे इंटरनल, मेरी मैम ने मुझे कहा भी था कि हर कोई तो कुछ ना कुछ कर लेगा, पर तुम क्या करोगे जिसको बेसिक्स ही नहीं आते, जिसके फाउंडेशन से ज़रा वीक है। एंड आई रियली फेल्ट बैड इन दैट टाइम। एंड मैंने उस वक्त ठान ली कि मैं उनको गलत प्रूफ करूँगा एंड आई विल स्कोर, बट इट डिड नॉट हैपन। मैं इस तरीके ही नहीं कर पाया। ऑब्वियसली तुम 12th का सिलेबस इतने कम दिनों में नहीं कवर कर सकते, यू नीड मोर टाइम। सो मेरे 12th में आते हैं 54 एंड माई फैमिली डिडंट लाइक बुलिड मी और एनीथिंग। दे जस्ट सेड कि ओके, सबको मिठाइयाँ खिलवाई। आई रिमेंबर माई दादी सेइंग टू मी, पास हो गया ना, इट्स इनफ। दैट्स हाउ माई फैमिली इज़। सो चलता है एंड जैसे ही कॉलेज का सीज़न आता है, मैं बीटेक में एडमिशन लेता हूँ एक अच्छे कॉलेज में। उसकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं एंड आई एम लकी टू बी देयर। एंड वो कॉलेज में भी आई स्टार्टिंग में तो आई थॉट कि मैं धूम मचा दूँगा, बट आई स्टिल बिकेम एन एवरेज स्टूडेंट, जिसके 60% मार्क्स आते हैं हर एक सेमेस्टर में। पास तो हर एक सेमेस्टर में हो जाता है, बट उसके मार्क्स कभी भी इम्प्रूव नहीं होते। वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स वगैरह या फिर सिंगिंग वगैरह या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं, वो उनको भी नहीं लेता, क्योंकि आई एम एन इंट्रोवर्ट। एंड ऐसे ही करते करते मेरे 4th ईयर आ जाते हैं एंड मैं अभी 4th ईयर में हूँ। एंड सॉरी, मुझे कुछ यहाँ पास टीचिंग हुई। और जैसे ही 4th ईयर आता है, आई हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि व्हाट आई हैव डन विद माई लाइफ। मैंने पूरी जो अपनी ज़िंदगी थी, एकेडमिक जो ज़िंदगी थी, मैंने एक एवरेज स्टूडेंट रहते हुए बिता दी। एक एवरेज स्टूडेंट ही रह गया मैं। स्कूल में भी आई एम बिन एन एवरेज स्टूडेंट। मैं एकेडमिकली कुछ अच्छा नहीं किया एंड ना ही मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कुछ अच्छा कर पाया। एंड कॉलेज में भी यही सेम चीज़ रही। मैं वो इंट्रोवर्ट के बबल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। एंड ये एक ऐसा कॉकटेल बनाती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग मोड में डाल देती है। आई स्टार्टेड टू हेट माई सेल्फ मोर एंड मोर। एंड इसके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा लो हो जाता है एंड डेट इज़ वाई मैं बहुत समय तक कुछ काम ही नहीं कर पाता। एंड तुम भी इससे रिलेट कर सकते हो, राइट? अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो अपनी ज़िंदगी भर, यू नो कि हाउ इट फील्स लाइक टू बी एन एवरेज स्टूडेंट। क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट, जो मतलब कि ख़राब स्टूडेंट रहता है ना, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं करता, उसको पता रहता है वो अच्छा नहीं कर रहा है। जो टॉपर रहता है उसके तो बात ही अलग है। जो एवरेज स्टूडेंट रहता है उसको मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में पता ही नहीं रहता कि व्हाट ही इज़ या व्हाट्स ही इज़। एंड इस क्राइसिस से मैं भी गुजर रहा था। व्हाट सेव्ड मी इज़ माई दिस यूट्यूब चैनल। अभी तुम देखोगे तो सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पास एंड ज़्यादा कुछ व्यूज़ भी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पास,
कैसे इस चीज़ ने मुझे सेव किया। अक्टूबर के महीने में मैंने डिसाइड किया कि मैं 90 डेज़ तक लगातार वीडियो डालूँगा। एंड मैं वैसा करता हूँ। मैं 90 डेज़ तक लगातार वीडियो डालता हूँ। एंड आई रियलाइज कि नाउ आई कैन स्पीक मोर क्लियरली। मेरे सोशल सेटिंग्स में भी आई एम स्टार्टेड टू कन्वर्सेट मोर। एंड ये मुझे एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी अच्छे से कन्वर्सेट नहीं ही कर पाता था। मुझे आज भी याद है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू मी। एंड पता नहीं मैंने कुछ वियर्डली ही रिप्लाई किया, क्रीपी नहीं था, बट आई सेड समथिंग वियर्ड एंड रूड, यू कैन से दैट। एंड मैं सोचता रहा कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ। एंड पास डाउन टू द लास्ट ईयर, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड टू पोस्ट वीडियोस मोर, देन आई रियलाइज कि जब मैंने वो लड़की से फिर से मैंने कन्वर्सेट किया, इट वॉज बेटर कन्वर्सेशन। आई कैन एक्चुअली सी कि पीपल आर इंजॉइंग माई कन्वर्सेशन, माई कम्युनिकेशन। एंड इसने मुझे बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। एंड इसी की वजह से नाउ आई एम स्टार्टेड टू रीथिंक अबाउट माई लाइफ एंड आई एम स्टार्टेड टू रीबिल्ड माई लाइफ, ताकि मैं एक जॉब अभी पा सकूं जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था। मैं एक अच्छी सी जगह पे शिफ्ट हो सकूं जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था। एंड नाउ आई एम ऑन अ बेटर ट्रैक एंड आई कैन गो फॉरवर्ड इन माई लाइफ। तो तुम इससे क्या सीख सकते हो? ये तो मैंने सिर्फ ऐप कर दिया अपनी ज़िंदगी के बारे में। तुम इससे क्या सीख सकते हो? तुमसे ये सीख सकते हो कि इफ़ यू आर इन कॉलेज, इफ़ यू आर इन स्कूल अभी भी, then try to be more than average, try to be more extrovert, try to be talk to more people, talk to more older people, talk to more people of your generation, talk to more people younger than you। हर किसी से बात करो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जाओ, हर चीज़ करो। मुझे ये रिग्रेट है कि मैंने ये सब चीज़ें नहीं की। अगर तुम कॉलेज में हो, देन ट्राई टू बी अ बेटर स्टूडेंट। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में ध्यान दो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ध्यान दो, एंड एक ओवरऑल एक अच्छे स्टूडेंट बनने के ऊपर फोकस करो। और अगर तुम मेरी तरह हो जिसने ये चीज़ें एक्सपेंड करनी है एंड वो रिग्रेट करता है ये सब चीज़ों को, देन जस्ट काम डाउन। तुम्हारे लिए अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ना ही मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म हुई है। देयर्स स्टिल सो मच इन द लाइफ। जस्ट काम डाउन एंड लॉक इन। 6 मंथ्स भी नहीं लगेंगे अगर तुम बस लॉकिंग करते हो तो। ग्राइंड हार्ड एंड जस्ट succeed in your life, no matter what it takes. So that's it for today. I will meet you tomorrow.